ओके सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। चलो, अच्छी बात, अच्छी होनी चाहिए वैसे तो, राइट। तो चलिए गाइस, हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं, जिस स्टोरी का नाम है दो रास्ते एक एहसास। ओके। कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं, किसी अनजान मुलाकात के लिए शुरू होते हैं। सो गाइस, आप भी अगर कहीं जाओ ना, तो अगर आपने कैंसिल कर दिया तो क्या पता आपका किसी से मिलना रह जाए। ओके, सो ऐसा मत करना। तो गाइस, पिछला पार्ट बताइए क्या? चलो बता ही देते थे, काफ़ी टाइम भी हो चुका शायद शायद क्या। चलो, तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो ग्रीनफील्ड इंस्टीट्यूट के इंटर कॉलेज इवेंट की बात अब सिर्फ मजाक नहीं रही थी। धीरे धीरे सब सीरियस होने लगे थे। माही, पीयू, तन्नू, रुचि, इनको अपने घर वालों से परमिशन मिल चुकी थी, और आखिर मेरीवा को भी मिल चुकी थी परमिशन। ग्रुप चैट में जैसे सेलिब्रेशन शुरू हो गया था, लेकिन रिवा अभी भी यूजुअली थी, मतलब काम थी ना, एक्साइटेड थी वो, ना ही ओवर रिएक्शन। भाई कुछ नहीं भाई, देखते कब तक रहेगी इसकी ऐसी लाइफ। बस एक हल्की सी क्यूरियोसिटी थी, जो शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। तो इससे आगे ओके। सनराइज गर्ल्स कॉलेज। आज सुबह से ही कॉलेज में थोड़ा सा अलग ही माहौल था। कैंपस में नॉर्मल डेज से ज़्यादा ही एनर्जी थी। कई स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट फाइल्स लेकर घूम रहे थे, तो कई ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स फॉर्म की बातें कर रहे थे, तो कुछ लोग फोटोग्राफी कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कुछ डांस सोसाइटी वालों के पीछे घूम रहे थे। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर नोटिस बोर्ड के पास भी कुछ भीड़ थी। रिवा अपनी क्लास से निकलकर धीरे धीरे कॉरिडोर में आ रही थी। हमेशा की तरह बैग एक शोल्डर पर था, बालों में आदत के अनुसार एक बार फिर हाथ फेरना अच्छे से, और फिर सामने नोटिस बोर्ड के पास खड़ी माई दिख गई उसे। ओ हीरो, माई ने उसे दूर से ही हाथ हिलाया। रिवा ने उसकी तरफ देखा और वो उसके पास चली गई। फिर रिवा ने पूछा, क्या हुआ? तो माई ने आंसर दिया, मर गई मैं। तो उसने पूछा, क्यों? तो माई ने कहा, ये फॉर्म देख। रिवा ने पेपर देखा और फिर उसने देखा माई की तरफ। फिर उसने कहा, फॉर्म ही तो है। तो माई ने कहा, तेरे लिए फॉर्म होगा, मेरे लिए तो असाइनमेंट है यार। पास खड़ी पीहू जोर से हंस पड़ी और उसने कहा, इसको नाम लिखने में भी मेहनत लगती है। क्या लड़की है ये? तो माई ने रिप्लाई किया, क्योंकि मैं क्रिएटिव इंसान हूँ। तभी पीछे से तन्नू आ गई और उसने कहा, क्रिएटिव नहीं, आलसी इंसान। इसे आलसी इंसान कहते हैं, ना कि क्रिएटिव। रुचि भी वही पहुंच गई और उसने कहा, चलो पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। ओके। उनकी ऐसे हंसी मजाक चलती रहती थी। कॉलेज ऑडिटोरियम के बाहर रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा हुआ था। कई स्टूडेंट्स लाइन में खड़े थे, तो कुछ स्टूडेंट्स फॉर्म को फिल कर रहे थे।
तो कुछ स्टूडेंट्स टीचर से साइन करवा रहे थे। माही लाइन देखकर ही परेशान हो गई। उसने कहा, ए भगवान, इतनी लंबी लाइन। तन्नू ने उसे देखा। उसने कहा, 15 लोग हैं बस। माई ने कहा, बस? सीरियसली बस? रीवा बस चुपचाप लाइन में खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। माई धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, यार, तेरे साथ खड़ा होकर कितनी शांति मिलती है। रीवा ने उसकी तरफ देखा और अपनी एक आईब्रो को ऊपर करते हुए बोला, क्यों? तो माई ने कहा, क्योंकि तू इनकी तरह नहीं है, मुझसे बहस नहीं करती और ना ही ऐसे रिप्लाई करती है। तो रीवा ने कहा, ओ अच्छा। तो फिर तन्नू और उसने रुचि ने कहा, पहले अपने आप को तो देख, तू कितना पैनिक करती है। तो माई ने कहा, हाँ बट रीवा नहीं करती ना पैनिक। तो रीवा ने इसका रिप्लाई किया, क्योंकि पैनिक करने से लाइन छोटी भी नहीं होगी ना, सो इसलिए। फिर पीयू हंस पड़ी। उसने कहा, ये लड़की हर बात का प्रैक्टिकल आंसर क्यों देती है। रुचि मुस्कुराई और उसने कहा, क्योंकि भगवान ने इसे बैलेंस बनाने के लिए भेजा है धरती पर। और फिर वे सभी हंसने लगे। तभी जो उनकी साइकोलॉजी वाली मैम थी ना, वो कॉरिडोर से गुजर रही थी। उन्होंने दूर से ही रीवा को देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। होता है ना कुछ स्टूडेंट्स को देख कर कि टीचर प्राउड फील करती है, जस्ट वैसे ही। और उन्होंने उनके पास आके कहा, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। सब ने उनको एक साथ विश किया। तो मैम ने कहा, यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए हो? तो उन्होंने कहा, यस मैम। तो फिर मैम ने कहा कि कर लिया रजिस्ट्रेशन? बस मैम, कर रही है, तन्नू ने कहा। मैम की नज़र रीवा पर गई। रीवा, कल के नोट्स कंप्लीट हो गए? मैम ने पूछा। रीवा, जी मैम। मैम ने कहा, गुड। और फिर मैम ने कहा, और एनसीसी प्रैक्टिस मिस मत करना। रीवा, जी मैम। माई धीरे से पीयू के कान में बोली, देखा फेवरेट स्टूडेंट। पीयू हंसते हुए, हम लोग बस बैकग्राउंड आर्टिस्ट है ना, इसलिए। साइकोलॉजी मैम चली गई। माई तुरंत रीवा के सामने आकर खड़ी हो गई। कन्फेस कर, उसने कहा। रीवा, अपनी आईब्रो को ऊपर उठाया उसने, एक आईब्रो को, और कहा, क्या? तो माई ने कहा, सच सच बता, मैम की फेवरेट है ना तू? रीवा, नहीं तो? माई, झूठ मत बोल। रीवा, तो मैंने झूठ कब बोला? फिर सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। थोड़ा सा मतलब होता ना मन मन में हंसना, वो, क्योंकि वो सब जानते थे ये बात रीवा मजाक में भी नहीं कहेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो अब उनका नया लेक्चर फ्री था।
पांचों गर्ल्स कैंटीन के पास वाले जो गार्डन एरिया था ना, वहाँ जाके बैठ गई। आज हवा थोड़ी ठंडी थी, पेड़ों की पत्तियाँ धीरे धीरे हिल रही थी। पास कुछ जूनियर्स स्टूडेंट्स वो रील बना रहे थे। कहीं से गिटार की आवाज़ आ रही थी, तो कहीं कुछ गर्ल्स बात कर रही थी। माही जो घास होता ना, उस पे बैठते हुए बोली, अगर ज़िंदगी में ऐसे ही फ्री क्लासेस मिलती रहे ना, भाई साहब कितना अच्छा होगा ना। तो डिग्री 4 साल में नहीं 10 साल में मिलेगी। तनु ने जवाब दिया उसको, लेकिन मेमोरीज अच्छी होंगी, प्यून ने मुस्कुरा कर कहा। रुचि अचानक फ़ोन को देखने लगी और उसने कहा, गाइस। तो उन सब ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मेरी कज़िन का मैसेज आया है। सब थोड़ा एक्साइटेड होकर उसकी तरफ देखने लगे। तो उसने कहा रुचि ने कि उसने नहीं अपने कैंपस की फ़ोटो भेजी है। दिखा। माई तुरंत उसके पास आ गई। पहले तो रीवा के साइड में बैठी थी, पीयू भी वहीं आकर बैठ गई उसके पास। तन्नू भी थोड़ा सा उसके तरफ झुकी, मतलब देखने के लिए, लेकिन रीवा वहीं बैठी रही। वो ना तो हिली, उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी, उसके लिए सब नॉर्मल था। माई ने आवाज़ लगाई, अरे तू भी आ जा। तो फिर रीवा भी उनके पास आ गई धीरे से। फ़ोन में उसने ओपन किया ना, तो ग्रीन फील्ड जो इंस्टीट्यूट की बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही थी। इतना ब्यूटीफुल गार्डन, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की पिक्चर्स। इतनी मस्त पिक्चर्स थी ना, मतलब इतनी मस्त यूनिवर्सिटी, क्या ही बोले। यूनिवर्सिटी मतलब इंस्टीट्यूट, हाँ कुछ भी समझो। यार कितना बड़ा कैंपस है, प्यून ने एक्साइटमेंट से बोला। फोटोज़ में तो अच्छा ही लग रहा है, तन्नू ने कहा। मैं तो वहाँ जाकर बहुत सारी फ़ोटोज़ लूँगी, माही ने उन सबको कहा। रुचि उसकी बात पे हंस पड़ी। रिवा कुछ नहीं बोली, बस फ़ोटो को देख रही थी कुछ सेकंड्स तक। फिर उसने थोड़ा धीमे से कहा, लाइब्रेरी अच्छी है। सब एक साथ उसकी तरफ जो देखा ना घूर के, भाई साहब। माँ ने थोड़ा शौक होकर कहा, इतना बड़ा कैंपस और मैडम को लाइब्रेरी पसंद आई? रीवा, हाँ। और जो वे सब देख रहे थे ना, मतलब देख रही थी ना, वे सभी रीवा को, तन्नू, माही, रुचि, पीयू, मतलब तन्नू तो इतना ज़्यादा नहीं, वो तो बस थोड़ा सा स्माइल कर रही थी। और जो ये बाकी तीनों देख रही थी ना उसे, ऊपर से नीचे तक जो घूर घूर के देखते हैं ना, कि मतलब भाई कौन से पैर पे कुल्हाड़ी मार ली ऐसे। तो माई ने कहा, भगवान ऐसा इंसान आपने धरती पे भेज क्यों दिया? रीवा इस बात पे थोड़ा सा मुस्कुराई। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आम से लगते हैं, लेकिन वही दिन धीरे धीरे किसी नई कहानी की शुरुआत लिख रहे होते हैं।
आगे देखते हैं क्या होता है। सो अब इससे आगे क्या था। हाँ, सनराइज़ गर्ल्स कॉलेज। दिन का आखिरी लेक्चर चल रहा था। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की दूसरी मंजिल, क्लासरूम नंबर 204। बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती हल्की सुनहरी धूप धीरे धीरे क्लासरूम के अंदर फैल रही थी। फैन लगातार घूम रहे थे। कई स्टूडेंट्स पूरे ध्यान से लेक्चर सुन रहे थे, तो कईयों का ध्यान बार बार वॉल क्लॉक पर जा रहा था, क्योंकि छुट्टी होने में अब सिर्फ 40 मिनट बचे थे। साइकोलॉजी वाली जो मैम है वो बोर्ड पर कुछ टॉपिक समझा रही थी। पूरी क्लास शांत थी। रीवा पहली रो के कॉर्नर डेस्क पर बैठी थी। उसकी नोटबुक खुली हुई थी। ब्लू पेन उसकी उंगलियों के बीच में था। मैम जो भी पॉइंट समझाती, रीवा बिना जल्दी किए उसे साफ और अच्छे तरीके से नोट करती। उसकी हैंडराइटिंग भी उसके स्वभाव की तरह बिल्कुल सिंपल, क्लियर और बिना किसी एक्स्ट्रा डिज़ाइन के बिल्कुल परफेक्ट। पीछे तीसरी रो में माई बैठी थी। माई का ध्यान कैसे पढ़ाई पे हो सकता है ये बताओ। उसका ध्यान पढ़ाई पे तो बिल्कुल नहीं था। जो बाहर कबूतर उड़ रहे थे ना, वो बेचारी उनको देख रही थी। वो धीरे से पीयू की तरफ झुकी और उसने कहा, यार अगर अभी छुट्टी हो जाए ना। पीयू ने बिना मैम की तरफ देखे धीरे से पूछा, फिर क्या, कैंटीन? पीयू के चेहरे पर मुस्कान आ गई थोड़ी सी और उसने कहा, और बर्गर? दोनों धीरे से हंस दी। उनके ठीक सामने बैठी तन्नू ने बिना पीछे मुड़े धीरे से कहा, धीरे, मैम देख लेगी। माई ने अपने होठों को गोल करते हुए कहा, तू हमारी दोस्त है या मॉनिटर है? तनु ने नोटबुक बंद कर दी बिना जवाब दिए और उसने कहा, दोस्त हूँ इसलिए बचा रही हूँ। रुचि अपनी हंसी थोड़ा रोकते रोकते नोटबुक में कुछ ड्रॉ करने लगी। उसी समय साइकोलॉजी वाली मैम की आवाज़ आई, हे यू लास्ट बेंच। पूरी क्लास की नज़र एक साथ पीछे गई। माई तुरंत सीधी बैठ गई, जैसे कि भाई उसने कुछ किया ही ना हो। पीहू ने पेन उठा लिया। रुचि ने नोटबुक पलट दी क्योंकि वो ड्रॉ कर रही थी ना। और फिर वे चारों के चारों ऐसे शांत बैठ गए। चारों नहीं, 3। तनु तो वैसे भी स्टडी कर लेती थी। वे ऐसे बैठ गए जैसे कि वो पिछले 5 मिनट से बहुत मन लगा कर पढ़ रही हो। जैसे उनसे शरीफ और पढ़ाकू तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे। उन्हें देखकर मैम थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर उनकी नज़र गई रीवा पर और उन्हें सब समझ आ गया था। फिर मैम ने रीवा की तरफ देखा और कहा, रीवा? यस मैम। रीवा, इस टॉपिक का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताओ। तो फिर पूरी क्लास की नज़र रीवा पर गई। रीवा बिना किसी घबराहट के धीरे से खड़ी हुई। उसने अपनी नोटबुक बंद नहीं की, बस मैम की तरफ देखकर शांत आवाज़ में एग्जाम्पल समझाने लगी। उसकी आवाज़ कभी ऊंची नहीं होती थी, लेकिन इतनी होती थी कि आखिरी बेंच तक साफ सुनाई दे जाए।
उसके बाद रीवा अच्छे से एक्सप्लेन करती है। फिर एक्सप्लेन करने के बाद पूरी क्लास, जब वो बोलती थी ना रीवा, तो पूरी क्लास शांत हो जाती थी। मैम ने सिर हिलाया और कहा, वेरी गुड, बिल्कुल यही पॉइंट था। और देखो, तुम सब है ना, अच्छे से स्टडी करो, मैम ने ये कहा। माई ने धीरे से पीहू को कोनी मारी और कहा, देखा, फिर फेवरेट बन गई। पीहू मुस्कुराई। हमारी अटेंडेंस से ज़्यादा मैम इसे नोटिस करती है। लेक्चर फिर शुरू हो गया। करीब 10 मिनट बाद बेल बज गई। पूरी क्लास में जैसे जान सी आ गई हो भाई। स्टूडेंट धीरे धीरे उठने लगे। किसी ने बैग बंद किया, किसी ने बोतल उठाई, तो कोई अगले लेक्चर की कंप्लेंट करने लगा, तो कोई बाहर निकलते निकलते भी बात पूरी कर रहा था। रीवा ने हमेशा की तरह कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने पहले अपनी नोटबुक के सारे पेजेस एक बार फिर चेक किए, पेन बैग में रखा, वाटर बोतल बंद की, बैग की चेन दोबारा चेक की, फिर आराम से खड़ी हो गई। कोई जल्दबाजी नहीं। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मायूस की बराबरी में आ गई। उसने कहा, मैडम। रीवा ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ माई, एक सवाल पूछूं? रीवा, पूछ। तू पैदा होते ही इतनी रिस्पॉन्सिबल थी क्या, या बाद में कोर्स कराया गया था? रीवा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बिल्कुल जैसे कि कोई एक्सप्रेशन नहीं। फिर उसने कहा, सर्टिफिकेट घर पर रखा है, कहे तो सेंड करूं? 2 सेकंड की चुप्पी। फिर पीहू इतनी ज़ोर से हंसी कि कॉरिडोर में खड़ी 2 लड़कियां भी उनकी तरफ देखने लगी। रुचि ने हंसते हुए कहा, देखा, ये जोक भी ऐसे मारती है कि 5 सेकंड तक समझ ही नहीं आता किस बोला क्या इसने। पहली बार रीवा के चेहरे पर मुस्कान आई। वो छोटी सी, नहीं पहली बार तो नहीं, काफ़ी बार आई है, लेकिन छोटी छोटी। लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे देखकर खुश हो गई, क्योंकि उन्हें पता था रीवा जितना कम बोलती है, उसकी एक छोटी सी मुस्कान भी उतनी कीमती होती है। क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद 5 लड़कियां धीरे धीरे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। कॉरिडोर में हर तरफ अलग अलग आवाज़ें गूंज रही थी। कहीं कोई असाइनमेंट सबमिट करने की बात कर रहा था, तो कई जूनियर्स नोट्स मांग रही थी। किसी क्लासरूम से टीचर की भी आवाज़ आ रही थी, और कहीं प्लेग्राउंड से एनसीसी कैडेट्स की कमांड्स की आवाज़। कॉरिडोर की बड़ी खिड़कियों से आती शाम की सुनहरी धूप पूरे फ्लोर पर फैल चुकी थी। चलते चलते माही अचानक रुक गई। उसने अपना बैग नीचे रखा और दोनों हाथ ऊपर करके बॉडी को स्ट्रेच करने लगी। उफ, अब जान में जान आई। पीहू मुस्कुराई। तुझे पढ़ाई से एलर्जी है क्या? उसने पूछा। पढ़ाई से नहीं, चेयर पर सीधा बैठने से, माही ने आंसर दिया। रुचि हंसते हंसते बोली, अभी 5 मिनट पहले तो लेक्चर शुरू होने से पहले तू बोल रही थी कि आज पूरा ध्यान लगा के पढ़ूंगी।
माई ने बिल्कुल सीरियस चेहरा बना लिया। मैंने लगाया था यार, ऐसी बात नहीं है। कहाँ? तनु ने पूछा। खिड़की के बाहर। चारों जोर से हंस पड़ी। रीवा सबसे पहले पीछे आराम से चल रही थी। उसकी चाल हमेशा की तरह शांत थी, ना जल्दी ना सुस्ती, बस नॉर्मल। वो सबकी बातें सुन रही थी अच्छे से, बीच बीच में हल्का मुस्कुरा भी देती थी, लेकिन खुद बहुत कम बोलती। सीढ़ियों से उतरते समय सामने से दो फर्स्ट ईयर की लड़कियां आईं। दोनों ने रीवा को देखते ही धीरे धीरे एक दूसरे से कहा। मतलब जो वे लड़कियां थी ना, उन दोनों ने आपस में एक दूसरे से कुछ कहा। फिर उनमें से एक ने हिम्मत करके थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, हे रीवा दी। रीवा ने भी हल्का सा थोड़ा सिर झुका लिया। हेलो। बस इतना ही, ना एटीट्यूड ना एक्स्ट्रा कोई वर्ड्स, सिर्फ एक ही सीधा और सम्मान भरा जवाब। दोनों लड़कियां खुश होकर आगे बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने मतलब रीवा से कुछ बातें नहीं की, बस वो एक बेचारी इतनी शौक हो गई थी कि भाई ने उनसे बात की तो दूसरी उसको संभालते संभालते ले गई। ऐसा सीन था। तो माई ने धीरे से उसकी तरफ देखा तो पीछे मुड़ रही थी ना, जब वो पीछे चल रही थी ना रीवा, तो इसलिए। फिर उसने कहा, तुझे पता भी है कॉलेज में आधी गर्ल्स तुझसे बात करना चाहती हैं। रीवा ने बिल्कुल सिंपल वॉइस में कहा, बट क्यों? क्योंकि तू कूल लगती है यार, और हैंडसम भी। पीयू ने उसकी बात पूरी की। रुचि तुरंत बोली, आज सुबह वाली कॉफ़ी गर्ल याद है? तो इस बात पे माई ने एक्टिंग शुरू कर दी। एक्सक्यूज़ मी रीवा, कैन आई गेट योर नंबर? पीयू भी साथ देने लगी। प्लीज़, सिर्फ 1 कॉफ़ी। चारों खुद ही हंसने लगे। रीवा ने धीरे से सिर हिलाया। तुम लोग कुछ ज़्यादा ही फ्री हो। हाँ, माई गर्व से बोली। और यही हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी भी है, यू नो। ऐसे वो बात करते करते पहुंच गए नीचे। पहुंचते ही कैंटीन का शोर थोड़ा सा सुनाई देने लगा। गरम गरम समोसे की खुशबू, चाय की भाप, कोल्ड कॉफ़ी मशीन की आवाज़ और स्टूडेंट्स की हंसी। पूरा माहौल बिल्कुल अच्छा लग रहा था। जैसे ही वे पाँचों अंदर पहुंची, माइक की नज़र बर्गर काउंटर पर गई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। भगवान, आज तो बस यही चाहिए। रीवा ने उसकी तरफ देखा। सुबह क्या बोला था? माई तुरंत चुप। पीयू धीरे धीरे पीछे हटने लगी। और रुचि, वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। रीवा ने काउंटर की तरफ देखकर कहा, बर्गर मत लेना। क्यों? माई ने मासूम चेहरा बनाया। तो रीवा ने कहा, कल ही तबीयत खराब थी ना। अब तो ठीक हूँ ना, माई ने कहा। रीवा, डॉक्टर ने क्या बोला था? फास्ट फूड कम। माई, तो
माई ने हार मानते हुए अपनी गर्दन को झुका लिया। ठीक है, सैंडविच ले लेते हैं फिर, पीयू ने धीरे से कहा। और फ्राइज़? रीवा ने फिर उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ बोला? बस उसकी आंखें देखकर ही पीयू पीछे हट गई। और उसने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मन में कहती है, हाँ समझ गई मैं, फ्राइज़ भी कैंसिल अब, बेचारी पीयू। सो गाइस, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम अपनी स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में, जिस स्टोरी का नाम है दो रास्ते एक एहसास। सो बने रहिए ब्लू मून चैनल पे एंड देखते रहिए दो रास्ते एक एहसास स्टोरी। ओके, एंड स्टोरी गाइस थोड़ा लेट है आई नो, बट आप मैनेज कर लेना। ओके, आई नो आप बहुत अच्छे हो, कर लोगे। एंड आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखना। ओके, सो मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम।